जय हिंद। प्रभात पाठशाला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी हमारा राष्ट्र आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है और हम देख पा रहे हैं कि आज संपूर्ण राष्ट्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हर्षोल्लास के उन्माद में डूबा है और होना भी चाहिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इसलिए ये हर्षोल्लास का दिन तो है, परंतु जिस दिन को हम इतने हर्षोल्लास से मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन के महत्व के बारे में भी जानना हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब जानते हैं कि गणतंत्र क्या है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और कैसे हमारे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले हम गणतंत्र का अर्थ समझते हैं। गणतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें जो शासन का सर्वोच्च पद होता है वह वंशानुगत न होकर निश्चित समय अंतराल में उसका चुनाव होता है। जैसे हमारा राष्ट्र भारत हो गया, इसमें सबसे जो हमारे राष्ट्र भारत का सबसे सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति का पद, और हम देखते हैं कि प्रत्येक 5 साल पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस तरह से हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं, क्योंकि वो सभी लोग जो राष्ट्रपति की योग्यता रखते हैं वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकते हैं। इसलिए हमारा राष्ट्र भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र। इसीलिए जैसे हम एक स्वतंत्र राष्ट्र है तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही हम एक गणतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हैं। इसीलिए हम प्रत्येक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। और आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि भारत का जो लिच्छवी बिहार के जो वैशाली साम्राज्य का लिच्छवी गणराज्य था वो विश्व का पहला गणराज्य था, अर्थात सर्वप्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत भारत से ही हुई थी और वो समय भी बड़ा प्राचीन था, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये सुनने पर गणतंत्र दिवस मनाने की खुशी तो और दुगुनी हो जाती है कि हमारा ही राष्ट्र गणतांत्रिक शासन पद्धति का संचालक है, खोज करता है, जितने इतनी सुंदर पद्धति शासन पद्धति लाई। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहला कि जब हम अपने भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम को जब पढ़ते हैं तो उसमें कांग्रेस जो एक संस्था थी उसका नाम सर्वोच्च शिखर पे आता है, और कांग्रेस ने जो स्वतंत्रता के बाद का कार्यभार राष्ट्र की संविधान सभा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अन्य सदस्य भी थे कांग्रेस संस्था के से अलग। लेकिन मुख्य तौर पे देखा जाए तो लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस संस्था के सदस्य रहे हैं, और उस समय तो कांग्रेस पार्टी हमारे राष्ट्र की बहुत ही और कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता था, अर्थात प्रत्येक वर्ष सारे सदस्य एक साथ बैठते थे और विचार करते थे कि हमारे राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। इसी दौरान जब 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, उसमें कांग्रेस के सदस्यों ने पूर्ण स्वराज की मांग की, और तब से वे लोग 26 जनवरी को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे कि अब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो गया है। लेकिन पूर्णतः तो उस वक्त स्वतंत्र हुआ नहीं था, परंतु फिर भी 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन जब हमारा संविधान निर्माण शुरू हो गया और अंग्रेजों ने जब हमें अपने उपनिवेश से स्वतंत्रता दी, तो उन्होंने वो स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को दी, अर्थात 15 अगस्त को दी तो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। इसलिए हमारा जो 26 जनवरी था वो तो छूट गया, क्योंकि पहले हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, अब हम 15 अगस्त को मनाने लगे 1947 से। उसके बाद से जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया, 26 नवंबर को रेडी हो गया, उसमें संविधान को अंगीकार भी कर लिया गया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इसलिए क्योंकि हम पहले से कोई हमारी परंपरा चली आ रही हो उसे छोड़ने में हमें बड़ी दुख होता है। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना बंद करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम 26 जनवरी को भी सेलिब्रेट, और 26 जनवरी को उन्होंने गणतंत्र दिवस अर्थात
गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने लगे। और जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा जो संविधान लिखित रूप से तैयार हो गया था, अंगीकार कर लिया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी को ही किया गया और तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके साथ ही 26 जनवरी से एक और भी बहुत ही प्रसिद्ध घटना जुड़ी हुई है। हमारे राष्ट्र के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही 26 जनवरी 1950 ईस्वी में ही अपना राष्ट्रपति के पद के रूप में पहला शपथ ग्रहण। और ये तो हम जानते ही हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो हमें गणतांत्रिक होने का आभास कराता है। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी 26 जनवरी 1950 को ही पहली बार शपथ लिया और 26 जनवरी 1950 को ही पहली बार संविधान को लागू किया गया। इस तरह से 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के शपथ को भी याद दिलाता रहता है ये हमारा गणतंत्र दिवस। इन सब घटनाओं को देखते हुए प्रत्येक वर्ष उसी वर्ष से 26 जनवरी 1950 से ही गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत हो गई और आज 2023 ईस्वी में हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाते। अब हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को सभी संस्थानों पर ध्वजारोहण होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका व्यापक कार्यक्रम चलता है जो हमारी नई दिल्ली पे राजपथ पर आयोजन किया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यक्रम का आयोजन होता है वो नई दिल्ली के राजपथ पर होता है, जिसका नाम अभी बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और इस दिन जो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति होते हैं वो ध्वजारोहण करते हैं। तोलन अर्थात जो झंडे के ऊपर पहले ही जो डंडा होता है वो डंडे के ऊपर पहले ही झंडा बांधे होते हैं, बस वहीं से खोलकर और उसे राष्ट्रपति फहरा देते हैं, उसे कहते हैं झंडा तोलन। वहीं 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष झंडा रोहण किया जाता है, अर्थात झंडे को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है तब फहराया जाता है। लेकिन 26 जनवरी के दिन झंडा तोलन होता है, ऊपर बंधा रहता है और वहीं से खोलकर राष्ट्रपति फहराते हैं। ये तो हो गई हमारे राष्ट्रपति पे कौन झंडा फहराता है, लेकिन झंडा फहराने के साथ साथ और भी अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे राजपथ पर परेड का आयोजन किया जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति प्रवेश करते हैं राजपथ पे आने के लिए, वैसे ही उनके आगमन के साथ ही परेड की शुरुआत हो जाती है। और जब वे झंडा तोलन कर लेते हैं उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी देने से पहले जो राष्ट्रपति के उसके बाद से ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान शुरू होता है और राष्ट्रगान के अंदर मतलब जितने देर राष्ट्रगान 52 सेकंड चलता है उसके भीतर ही राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अर्थात वो तोपों की फायरिंग नहीं की जाती है, बल्कि 1941 ईस्वी में निर्मित एक 7 तोप है जिन्हें 25 पॉइंट्स कहा जाता है, उनका 3-3 राउंडों में फायरिंग कराया जाता है। और ये फायरिंग जितने देर राष्ट्रगान चलता है उतने देर के बीच में ही होता है। अर्थात पहली फायरिंग जो राष्ट्रगान की शुरुआत के साथ हो जाती है और बीच बीच में फायरिंग चलते रहती है और अंतिम फायरिंग जो होती है वो 52वें सेकंड पर होती है। इस तरह से 52 सेकंड के अंदर ही 7 तोपों की 3 राउंड में फायरिंग कराई जाती है। ये फायरिंग राष्ट्रपति के सम्मान में होता है। ये तो हम और भी कई सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे हमारे राष्ट्र का जो भी बाहुबल शौर्य पराक्रम है उन सब का प्रदर्शन हम राजपथ पे इस दिन किया जाता है। अर्थात अभी हमारे राजपथ पे शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन चल रहा होगा और यहाँ का परेड शौर्य पराक्रम देखने का नज़ारा ही बहुत खूबसूरत होता है। इसके साथ ही 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में भी विदेशों के मतलब विश्व के अन्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या शासक को आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष मिस्र के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित है, अर्थात जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे परेड का आयोजन होता है। उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। मुख्य अतिथि के रूप में विश्व के अन्य देशों के शासनाध्यक्ष आते हैं। फिर से शौर्य पराक्रम और बाहुबल का प्रदर्शन होता है और इन सब के साथ हमारे जो
गणतंत्र दिवस को होता है उसको अनूठा बनाया जाता है प्रत्येक। और ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हम भारत जैसे गणतांत्रिक देशों के नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम भारत के गणतंत्र की गरिमा को बनाए रखें, जिससे हमारे राष्ट्र और उसके नागरिक दोनों की गरिमा बनी रहे। जय हिंद, जय गणतंत्र।